शायद सब आ गए जितने भी आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज मैं आपको लेके आया हूँ हमारे बोर्ड पे। ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा यूज हो रहा है तो राइट हैंड इज माई लेफ्ट हैंड आपको दिख रहा होगा एंड माई लेफ्ट हैंड इज राइट। ठीक है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करिएगा। देखिए दोस्तों, सबको बहुत बहुत स्वागत है आपकी सेशन में। और आज का सेशन जो रहेगा ये रहेगा आपकी फूड फॉर डिजीज मैनेजमेंट। यानी डिजीज मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या क्या फूड खाना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आपको जरूर समझना चाहिए क्योंकि अभी देखिए ये डिजीज जो है इसको मैनेज तो अलग बात है, क्योर अलग बात है। ठीक है। और मैनेज करना क्या है, क्योर करना क्या है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। देखिए मैनेज करना इसे इसे बोलते हैं, यानी बीमारी तो है, उसी को आप कंट्रोल करके रखना। ठीक है, एक जगह यह है मैनेज करना। यानी क्योर करना क्या, क्योर यानी वो बीमारी है ही नहीं आपके अंदर। जैसे बुखार मुझे हुआ, तो बुखार हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैनेज करूंगा या क्योर करूंगा? क्योर करूंगा ना, बुखार नहीं है। ठीक है, जब फिर से होगा तो देखा जाएगा। इसी तरह जो हम डायबिटीज है, हमको हाइपरटेंशन है, हमको कोई भी बीमारी है, जैसे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक पेन है, साइटिक है, कुछ भी है, तो आप चाहेंगे इसको क्योर करना, ना कि इसको मैनेज करना। ठीक है, क्योर करना यानी शरीर से निकाल देना उसको। अगर आपकी मन में कोई चिंता है तो आप चाहेंगे कि वो चिंता दूर हो जाए, ना कि वो मैनेज। ठीक है, हालांकि आजकल लोग मैनेज को ही सोचते हैं क्योर। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसे सिस्टम बिठा दिया गया है। अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है सारा कुछ। तो एक मिनट रुकिए। ठीक है, देखिए अगर आपको डिजीज को क्योर करना है तो आपको सीखना पड़ेगा क्या चीजें, कि फूड के बारे में या फूड की जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज रहनी चाहिए। तो उसी को आप यूज करके आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हो। देखिए ग्रुप में बहुत सारे माताएं हैं तो उनको डेफिनेटली ये जो नॉलेज है जानना ही चाहिए। किचन है जो हमारे हॉस्पिटल, जिसको हम बोलते हैं मिनी हॉस्पिटल, मेक योर किचन है हॉस्पिटल। अगर आप किचन को हॉस्पिटल बना देते हो तो आपके घर में बीमारी 60 to 70% कम होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। आप शायद नहीं जानते होंगे कि वो सारे मैं बताऊंगा कैसे आप जो है आपकी डिजीज को किचन से ही मैनेज कर सकते हो। बाकी आप जो थाली परोसोगे ना, उसी थाली में ऐसा ऐसा खाना रहेगा जो कि आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं। देखिए पहले फूड ग्रुप के ऊपर बात करते हैं, यानी फूड ग्रुप। ठीक है, तो मैं पहले हम बात करते हैं फूड ग्रुप्स के ऊपर। फूड ग्रुप्स, देखिए ये जितने भी फूड ग्रुप्स हैं ये क्यों है, क्योंकि जो भी डॉक्टर है, कोई एक्सपर्ट है, कोई भी है, और अगर आपके लिए कोई चार्ट बना रहा है, ठीक है, तो वो इसी फूड ग्रुप को ही देख के फॉलो करके ही बनाएगा। वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना सकता क्योंकि है ही ये फूड ग्रुप, इतने में से ही सब कुछ बनाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है वो। देखिए टाइप्स अगर हम बात करेंगे, कितने टाइप्स के फूड ग्रुप हैं। ठीक है, जनरली 5 टाइप्स के फूड ग्रुप हैं। 5 क्या क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। नंबर 1 जो है सेरेल्स। ठीक है, सेरेल्स जिसको हम ग्रेन्स बोलते हैं, ग्रेन्स। ठीक है। नंबर 2 पल्सेस एंड लेग्यूम्स, तो दालें वगैरह होते हैं, दालें वगैरह वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नंबर 3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो कोई याद है क्या? यस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नंबर 3। नंबर 4 फैट एंड शुगर। ठीक है,
एंड 5 एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए चार पांच तरह का हो गया। आपका पहला हो गया सेरेल्स, जिसको हम आपकी जो भी सेरेल्स में क्या क्या आ जाते हैं आपकी जो व्हीट, राइस, जो आप खा रहे हो राइस, जितने भी राइस, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, जो भी है, ब्लैक राइस, ये सब इसमें आ जाते हैं। और जो है क्या आती है, मिलेट्स। मिलेट्स, ये राइस एंड मिलेट इसमें आ जाती है, किसमें, आपकी जो सेरेल्स। एंड आपकी देखिए यहाँ पे पल्सेस है, पल्सेस में क्या आती है, दालें मैंने बता दिया, जितने भी दालें हैं वो सारे पल्सेस में आते हैं, ग्रीन दाल, मूंग दाल, बेंगल, सारे कुछ इसमें आ जाते हैं। आपको बताया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जितने सारे फल है, सब्जी, वो सारे आते हैं। ये है लिपिड, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में लिपिड बोला जाता है। एक होता है ना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, इसी में ही होता है। मतलब फैट, फैट यानी कितना, वसा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो सारे चीजें आपको पता है। शुगर का कि आप शुगर खा रहे हो, फ्रूट्स में भी शुगर है, ये सारे शुगर यहाँ पे आते हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट हम इजीली समझते हैं, ठीक है, मोटा। लास्ट में मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स। मिल्क क्या है, जो हम दूध खाते हैं वो वाला, क्योंकि वो एनिमल से भी आती है। जो मीट है वो भी एनिमल से आती है, और मीट है आपका, फिश है, एग है, सारे, ठीक है, नहीं एनिमल प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिया है एनिमल। ये 5 कैटेगरी में से ही डॉक्टर कोई आपको बना के देगा आपका डाइट, वो इसी 5 कैटेगरी को फॉलो, इसमें इसी 5 कैटेगरी से कोई चीजें है ही नहीं। तो हमें जो है आगे बात करेंगे हम कि इसी 5 कैटेगरी को यूज करके कैसे हम एक बहुत ही बढ़िया एक डाइट चार्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं तो बोलते जा रहा हूँ, तो आपकी जो है पार्टिसिपेंट यहाँ पे मैं चाहता हूँ, आप बताइए चैट बॉक्स में कि ये इतने तक आप उन्हें समझ पाया, और चाहो तो इसको लिख लो, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ चीजें रिकॉर्डिंग में एडिट होता है तो वो नहीं मिल पाता, इसलिए इसको लिख लो एक बार, ठीक है, लिख लो। ठीक है, आप शायद लिख लिए होंगे। देखिए अभी बात करते हैं कि इंडियन इंडियन डाइट स्टाइल है, ठीक है। इंडियन डाइट एंड फॉरेन डाइट में डिफरेंस है। इंडियन डाइट में आपको आईसीएमआर, जो हमारे इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर, आईसीएमआर गाइडलाइन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ये जो है इंडिया में जितने भी फूड फूड्स हैं, या सॉरी जो फूड रिसर्च हो रहा है, यानी किसको कितना अमाउंट में फूड चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या जितने भी रूल रेगुलेशन इंडिया में मेडिकल फील्ड में ये बना है। तो इसी के आईसीएमआर के अनुसार जो है इंडियन पीपल को क्या क्या डाइट खाना चाहिए, जैसे मेनली कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स जिसको शॉर्ट शॉर्ट में बोलते हैं कार्ब्स। देन सेकंड वन इज प्रोटीन, जैसे लास्ट क्लास में मैक्रोन्यूट्रिएंट हमको ज्यादा अमाउंट में, और फैट, लास्ट में मिनरल्स, ठीक है। कार्ब से सबसे ज्यादा अमाउंट में इंडियन पीपल को चाहिए, आईसीएमआर के अनुसार हमें 62, हमें 60 टू 70%, 60% टू 70% हमें, यस, 60% टू 70% हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आपने देख लिया कार्ब्स, तो फिर बात करेंगे, ऑलरेडी हमने बात कर लिया था इसके कार्बोहाइड्रेट किस किस फूड में है, तो इसमें हम नहीं बताएंगे। फिर भी राइस, मिलेट्स, ये सारे में है, फनी में भी कार्बोहाइड्रेट है। और फ्रूट्स अगर जाएंगे तो फ्रूट में आपका सबसे बेस्ट है खजूर, डेट्स। प्रोटीन, प्रोटीन कितने अमाउंट में चाहिए, केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी, यानी मान लीजिए अगर आपका 60 केजी है तो 0.8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60, लगभग
55 से 56 ग्राम, 55 टू 56 ग्राम के आसपास आता है आपका प्रोटीन, यानी एक दिन में इतना है। अभी ये मैं जितने भी बोल रहा हूँ, ये 60 kg के ऊपर ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी फैट फैट कितना चाहिए एक दिन में? 10% करीब फैट। किसका 10%? आप जितने भी दिन में कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आपने 25 से लेकर 2700 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी आप कंज्यूम कर, तो कैलोरी आप 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, तो 2000 कैलोरी जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए आपको 10% उसका कितना होता है? 200 कैलोरी आपको आना चाहिए फैट से। तो लगभग लगभग अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो लगभग आपको 30 ग्राम, 30 ग्राम के आसपास आपको फैट जरूरत होता है। वो भी बहुत सारे हैं, जैसे मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट, ठीक है, ये सारे सैचुरेटेड फैट, ये सारे होते हैं। सबसे बेस्ट जो होता है जिसको हम मोनोसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, मूफा एंड पूफा, पॉलीसैचुरेटेड फैट। आप देखे होंगे बहुत सारे जो ऑयल बोतल आता है ना, या ऑयल पाउच जो आता है, जो हम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं रिफाइंड, और उसमें लिखा होगा, तो उसके न्यूट्रिएंट्स गाइडलाइन पे जाएंगे तो लिखा होगा कितने परसेंट उसमें क्या क्या है। तो आपको कभी भी ट्राई करना सैचुरेटेड फैट नहीं खानी है। वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है सैचुरेटेड फैट। जो वनस्पति वाला जो घी आता था ना, और जो ऑयल अभी भी आता है कुछ हाइड्रोजन प्रोसेस होके, तो उसमें ज्यादातर जो है सैचुरेटेड फैट रहता है। वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा करता है, हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा करता है, इसलिए उसको मना किया, वो नहीं खाना चाहिए। और लास्ट में जो विटामिन एंड मिनरल्स, वो जितना मतलब ऐसे तो उसका कोई डिटेल फॉर्म नहीं है, पूरा डिटेल में अगर जाएंगे तो कितना परसेंट कैल्शियम चाहिए, जैसे कैल्शियम अगर चाहिए तो 800 माइक्रोग्राम, ठीक है, एक दिन में हमको चाहिए। अ, सर अभी नहीं, ठीक है, अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगा। देखिए 800 माइक्रोग्राम आपको एक दिन में कैल्शियम चाहिए। अगर इतना कैल्शियम आप ले रहे हो, हालांकि वो डिपेंड करता है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये 1200 ग्राम हो जाएगा, जैसे छोटे बच्चे अगर हैं तो 800 से ज्यादा हो जाएगा। और मतलब जैसे हम जैसे हमारे जैसे यूथ हैं तो उनको 600 से 800 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम कैल्शियम चाहिए। तो ये आप लिख सकते हो, ये हालांकि आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, वो आप देख लीजिए, नहीं तो हमारा एक जो पीडीएफ है जिसमें कैल्शियम, विटामिन, कैल्शियम, ठीक है, और विटामिन B12 स्पेशली, एंड विटामिन सी, ठीक है, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन सी, ये सारे का एक पीडीएफ बना के ऑलरेडी हमने दिया है, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आज मैं लिंक दे दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो पेड है, वो फ्री नहीं है, 80 रुपीज उसका प्राइस है। वो पूरे डिटेल में उसमें डाइट भी है, क्या क्या कैसे कैसे आप आपकी जो प्रॉब्लम है ये डेफिशिएंसी को आप दूर कर सकते हो, सारा कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। और आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आईसीएमआर गाइडलाइंस तो ये बोल सकते हैं, अभी इसके अनुसार हमें क्या करना है। अभी मेन बात है कि हमें क्या करना है, ठीक है, कि हमें क्या करना है। देखिए जनरली अभी तो आपने देख लिया आईसीएमआर क्या बोलता है, तो हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, कि पहले मैं हेल्दी लोगों के लिए बोलूंगा, फिर बाद में हम क्या करेंगे कि, अगर जो कुछ बीमारी लेंगे उसी में क्या क्या खाना हम खाएंगे वो डिस्कस करेंगे। पहले हेल्दी लोगों के लिए, देखिए दो तरह का फूड है, एक वन इज EFNLS, another one is EFNLS, and another one is WPP। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था VFNLS क्या है, WPP क्या है। ठीक है, VFNLS यानी आपका वेजिटेबल फ्रूट, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेजिटेबल फ्रूट, नॉन अल्कोहल, लिक्विड फूड, लिक्विड फूड यानी जूसेस वगैरह जो होते हैं, एज पर सीड,
एंड सनलाइट। ठीक है, सीड एंड सनलाइट ये सारे एफ एन एल एस हो गए। एंड डब्ल्यू के क्या है? डब्ल्यू फॉर व्हाइट फूड, P for packed food, and another P for processed food, and A for आपके एनिमल फूड। ठीक है, क्या आप समझ गए अभी? V for ये आपका ये जो ये कैटेगरी इसको बोलते हैं हम डेड फूड। पहले मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, डेड फूड क्या है। जिसमें ऐसा है जो खाना आपको एनर्जी नहीं देता हो बल्कि आपको और बीमार करता है। उसमें प्राणी की एनर्जी नहीं होगा, उसमें जो है आपकी बॉडी को एसिडिक बना रहा होगा और बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा होगा, तो वो है डेड फूड। ठीक है, वो खाने से और ज्यादा प्रॉब्लम है। ये है जंक फूड। ठीक है, इसको हम बिल्कुल हमारे लाइफ में नहीं लेना चाहिए। व्हाइट फूड में क्या क्या आता है? मैदा आता है, शुगर आता है, कभी कभी सॉल्ट भी आता है। आप ट्राई करना, जो अगर सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हो तो वो नॉर्मल सॉल्ट की जगह पे आप रॉक सॉल्ट यूज करना। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट अगर जैसे हमारे जो रिफाइंड सॉल्ट आती है वो मतलब मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन यूज किया और 5 दिन आप यूज करना रॉक सॉल्ट। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन करके यूज करना, क्योंकि रॉक सॉल्ट में बहुत सारे जो हमको मिनरल्स चाहिए वो है, क्योंकि वो डायरेक्ट पहाड़ी से आता है। और जो व्हाइट सॉल्ट है वो रिफाइंड करके उसमें आयोडीन मिलाया जाता है और भी सोडियम मिलाया जाता है, जो कि हमारे प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। जो एज जब होता है वो शुगर तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, सॉल्ट भी कम करना। किडनी पेशेंट को सॉल्ट बिल्कुल नहीं किया इसी कारण। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में बात। पीपीए के ऊपर मैं बोल चुका हूँ, अभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, बात करेंगे हमारा यानी वेजिटेबल, फ्रूट। ठीक है, फिर हमारा नॉट्स, फिर लिक्विड, लिक्विड फूड, फिर सीड्स। ठीक है, ये सब बात करेंगे। ठीक है, आ, न- अगर आप 50% भी मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 60 70%। 70% अगर आप इस कैटेगरी यानी वेजिटेबल एंड फ्रूट, अगर आप जो फूड कैटेगरी था, फूड कैटेगरी में भी एक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कैटेगरी था, तो उसी फ्रूट्स कैटेगरी में ये वाला जो पहला कैटेगरी है, इसी को ही हम कंज्यूम करेंगे कितना? 70%। एक दिन में हम 70% इसको अगर कंज्यूम करेंगे तो बीमार रहित रहेंगे वेरियस फॉर्म में। बट रॉ, रॉ रॉ मिनिमम 50% आपको रॉ होना ही चाहिए। और बाकी आप तो उसको पका के खा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप खाना पकाते हो कढ़ाई में, तो क्या हो जाता है? आपकी खाना एसिडिक बन जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको हमेशा रॉ 50% लेना है, जैसे सलाद की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में, स्प्राउट की फॉर्म में, तो रॉ लेना चाहिए। यानी 50% आपका रॉ खाना होना चाहिए कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। और मैं तो बोलता हूँ 70% उसको कर दो। 70% करेंगे, वेट लॉस करना चाहते हो 70 80% बढ़िया है। और 20% 30% पका हुआ खाना है। फिर नमस्ते। ठीक है, वहां पे एक ग्रुप था, 5 ग्रुप में एक ग्रुप था फैट, फैट एंड शुगर। ठीक है, फैट एक जो बसा है वो लिपिड है। वो फैट कहाँ से मिलेगा आपको? ये तो वेजिटेबल एंड में आपको मिनरल्स विटामिन सब मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो सारा काम करेंगे। बाकी फैट, लिपिड कहाँ पे मिलेगा? नट्स में मिलेगा। नट्स यानी कोकोनट हो सकता है, आमंड है, काजू है, जितने भी नट्स वो सारे फैट, फैट। ठीक है, जैसे मैंने बोला था फैट आपको कितना चाहिए? 10%। 10% यानी लगभग 25 से 30 ग्राम। हेल्दी अगर हो तो, बीमार हो तो वो तो फिर अलग चीज है। और लिक्विड फूड, लिक्विड फूड में क्या आता है? जितने भी हमारे ग्रीन जूस है, ठीक है, जितने ग्रीन जूसेस, जितने रेड जूसेस, वो सारे लिक्विड फूड में आ जाता है। ग्रीन जूसेस क्या है? आपकी जो जितने भी पत्ते यानी बिटर लीव्स का जूस, हमारा कड़ी पत्ता का जो मीठी नीम जिसको हम बोलते हैं वो वाला। एंड और भी बहुत सारे पत्ते हैं, वो हमारे वो भी एक बुक है जो हेल्दी, उनका क्या नाम है, उसका सीक्रेट ड्रिंक करके उसका नाम है। उसमें बहुत सारे हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बताया गया है।
तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, जिसको चाहिए वो ले लीजिए। वेट लॉस में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। वेट लॉस हो, आपकी स्किन स्किन रैशेस हो गया हो, डाइजेशन नहीं हो, इंडाइजेशन हो, पेट में दिक्कत हो, गैसेस हो, एसिडिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉरी बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। वो लिंक मैं दे दूंगा आपको, ग्रुप में डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा। लास्ट में आ गया सीड। सीड में क्या क्या है? सीड में जितने सारे हैं, वो एक ग्रुप था, दो ग्रुप था, याद करिए, सेरेल्स और एक पल्सेस। जिसमें दालें वगैरह आता है वो पल्सेस था, और जो सेरेल्स है जिसमें मिलेट्स, राइस, व्हीट, ये सब आता है। तो वो जो सीड है ना, इस कैटेगरी में आपके आ जाएगा, सेरेल, पल्सेस, ये सब इस कैटेगरी में आ जाता है। अभी 5 कैटेगरी जो था इसमें कवर हो गया ना, 5 कैटेगरी अभी कवर हो गया, एंड लास्ट में रह गया मीट एंड आपकी जो एनिमल, यानी मीट, फिश, एग, ये था। इसको तो हम बिल्कुल मना करते हैं, आप तो मत खाइएगा। ये क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये डेड फूड है, और WBPA खाने में आता है। क्योंकि WBPA खाने में एक है, एनिमल फूड था ना एक कैटेगरी, एनिमल फूड। वो क्यों मना करते हैं? देखिए, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो मेरे हिसाब से छोड़ दो तो वो बेस्ट रहेगा। अगर फिर भी आप खाना चाहते हो तो मीट बिल्कुल नहीं खाना, कभी भी मीट नहीं खाना है। अगर फिश खा सकते हो, अंडा भी अगर खाना चाहते हो तो थोड़ा एग वाइट खा सकते हो, अगर आप हेल्दी हो। बीमार हो तो छूना नहीं। और जो फिश में एक छोटा फिश आता है, छोटे छोटे, वो खा सकते हो। अगर वो मिल जाए तो वो खा सकते हो। बड़े वाले फिश ट्राई करो, नहीं खा सकते, आपको पता नहीं है उसको वो कैसे कैसे, मतलब जो फार्मिंग होती है कैसे होती है। तो ये मैं चीज बोलना चाहता हूँ। अभी ये आप समझ गए होंगे हमको क्या लेनी है। 50% मिनिमम रॉ फूड खानी है, तो फूड भी खा सकते हैं। और बाकी सीड में क्या लेनी है, जो जो भी सेरेल्स है, पल्सेस है, वो कितनी कितनी लेनी है ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। और ट्राई करना, दालें वगैरह जो है, जितना एज बढ़ेगा दाल को कम करना पड़ेगा। अगर दालें आप बढ़ाएंगे तो शरीर में क्रिप्टोनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत सारी चीजें बनेंगी। क्योंकि दाल जब डाइजेशन होता है तब एक वो ये मतलब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जब डाइजेशन होगा दाल, तो जो बाई प्रोडक्ट्स है वो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, यूरिया, यूरिक एसिड बनता है, जो कि आपके घुटने दर्द, कमर दर्द, ये सारे प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए जब आपकी एज हो तो आप क्या करना, दालें अवॉइड जरूर करना, ठीक है। और अभी स्प्राउट, ये स्प्राउट को एक चीज, ये सीड में हम स्प्राउट्स कर सकते हैं। अगर जैसे जो दालें हैं, अगर हम उसको स्प्राउट कर देते तो इजीली वो डाइजेस्ट हो जाता है, और प्रोटीन का बहुत ही जबरदस्त स्रोत होता है। अगर आप हर दिन मॉर्निंग में, रात को भिगो लो, मूंग एंड चना, ग्रीन मूंग जो आता है, ग्रीन मूंग एंड चना, दोनों को भिगो लो। भिगोने के बाद ज्यादा नहीं, एक एक, अगर आप हेल्दी हो तो एक एक मुट्ठी। कोई बीमारी अगर है आपको, खाली किडनी को छोड़ के और कोई बीमारी में इतना प्रॉब्लम, एक एक मुट्ठी भिगो लो। भिगोने के बाद जब वो स्प्राउट बन जाए तो आप उसको कंज्यूम करो सुबह, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। अगर हेल्दी है तो वीकनेस अगर हो रहा है, नॉर्मली वीकनेस हो रहा है, तो वो भी कम हो जाएगा। उसके साथ मैं ये रेकमेंड भी करूंगा, आप एक दो खजूर ले लो, ड्राई खजूर लेना, ड्राई खजूर, ठीक है, जिसको हम छुआर बोलते हैं, छुआर, ड्राई खजूर, वो लेके रात को भिगो लो, सुबह उसको खा लो, उसका पानी फेंक के उसका अच्छे से धो के खा लो। तो ये भी आपको बेस्ट रिजल्ट देगा वीकनेस, ठीक है। और अ, ये ठीक है। रेड जूसेस की बात मैं एक बार भूल गया। रेड जूसेस में जो हमारा बीटरूट एंड अनार का रस रस भी आते हैं इसमें। फ्रूट, हालांकि वो फ्रूट है, बट जितने भी फ्रूट्स है ट्राई करना रॉ खाने के लिए, उसको जूसेस मत बनाना, ठीक है। और बीटरूट जूस भी बहुत ही अच्छा है डाइजेशन के लिए, आप बीटरूट जूस ले सकते हो। अभी मेन चीज फूड पिरामिड की बात करेंगे। फूड पिरामिड, फूड पिरामिड क्या है, क्यों जरूरी है, लग रहा है ये थ्योरी है ना। आप बोल रहे हो सर ये क्या हम स्टूडेंट हो गए क्या, अभी इतने सारे पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप स्टूडेंट बन गए अभी आज, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर जानना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर बीमारी बीमारी से दूर रहना चाहते हो, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हो, ये चीज को जानना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, नो ऑप्शन, ठीक है। अभी हम फूड पिरामिड की बात करें। फूड पिरामिड,
तो फूड पिरामिड आखिर क्या है? फूड पिरामिड देखिए, इसको हम डिवाइड करते हैं, वन, टू। देखिए ये जो कैटेगरी है ये सबसे ज्यादा खाने वाले चीज, क्या हम ज्यादा खाते हैं? जैसे 60 to 70% क्या खा रहे हैं? पल्सेस एंड सॉरी स्टेरल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, काला। क्या क्या होता है? व्हीट, थोड़ा बहुत। आजकल तो अच्छा वाला व्हीट भी नहीं मिलता, ऑटो इम्यून डिजीज ये व्हीट कर देता है, तो हम गेहूं का आटा खाते हैं, इसलिए इसको भी हम अभी मना कर देते हैं, व्हीट। इसके बदले हम मिलेट्स को प्रीफर देते हैं, मिलेट्स, राइस, ये सब हम ज्यादा खाने से हमको एनर्जी मिलता है। कितने परसेंट एनर्जी वो मिलता है? 60% to 70% हमको, है ना? 60% to 70% हमारा ये सब होना चाहिए। फिर इस कैटेगरी में क्या आते हैं? नेक्स्ट कैटेगरी में फ्रूट्स एंड, जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अ, जैसे कि ये हो गया आपका 60 to 70%। अगर आप हेल्दी हो तो 30% ले सकते हो, ठीक है, 30% ले सकते हो। हमको तो अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। मैं ये थोड़ा ज्यादा वेजिटेबल फ्रूट उसके थोड़ा नीचे, और जो हिस्सा है यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो हिस्सा है यहाँ पे नॉन, सारे नॉन से कम खाना चाहिए, नॉन से लिक्विड फूड है ये कम खाना चाहिए। और हिस्सा है वो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि ये हिस्सा को, यानी जो दूध, मछली। आप बोलेंगे सर दूध क्या खराब है? जी हाँ, दूध खराब है आपके लिए। क्यों खराब है वो मैं बोलता हूँ। आजकल अच्छा दूध मिल रहा है कहीं? नहीं मिल रहा है। 70% से ज्यादा दूध, आपको शायद पता नहीं होगा, पाउडर फॉर्म में आता है। 70% से ज्यादा दूध पाउडर फॉर्म में, आप याद करो, पाउडर फॉर्म में। और जो दूध मिल रहा है वो तो हार्मोन है, वो दूध का है, उसमें तो हार्मोन दे दे के दूध बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अच्छा तो देसी गाय का दूध अभी नहीं है, अगर है भी तो रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकते, क्योंकि दूध में जितना कैल्शियम, जितना प्रोटीन रहता है, आपके शरीर में उतना कैल्शियम प्रोटीन जरूरत नहीं है। शरीर को बहुत ही कम होता है जरूरत। अगर वो ज्यादा प्रोटीन हम लेंगे तो धीरे धीरे ये वो क्या करेगा, बॉडी में स्टोर होता रहेगा और कैल्सिफिकेशन हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें करने लगेगा। रेस्पिरेटरी डिजीज में दूध को छूना नहीं चाहिए। इसलिए आज के डेट में दूध को अगर खाना है तो आपको 5-6 घंटा हार्ड वर्क करना पड़ेगा धूप में आके। आप इतना कोई हार्ड वर्क कर रहा है आजकल? आजकल तो सब सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। और जो जो दूध को प्रोड्यूस करता है, जो किसान है, वो थोड़ी ना दूध को पीता है, वो नहीं पी पाता है। हम लोग के लिए वो करता है, बट हम लोग खा के बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल लाइफ ही ऐसा हो गया, इसलिए हम दूध को मना करते हैं। बाकी फीस वीस तो मैं मना ही करता हूँ। अगर हो सके तो छोटे वाले फीस ले। अगर डिजीज है आपको तो फीस बिल्कुल बंद। ठीक है, कुकिंग मेथड क्या है? देखिए ये तो जब आप जान गए कि हमें सुबह फ्रूट्स लेना है, फिर हमें उसके बाद जो है फ्रूट्स ले लिया सुबह, स्प्राउट्स के साथ फ्रूट्स ले सकते हो। फिर ग्रीन जूसेस 10-11 बजे आप ले सकते हो, रेड जूसेस कुछ अगर है तो ले सकते हो। फिर सलाद खा सकते हो, यानी जो लंच आपका होगा वो सलाद पहले खाओगे, फिर बाद में आप जो आपकी कुक मील है वो खाओगे। सलाद में क्या रहेगा? सलाद में आपकी वही सारी चीजें जो टमाटर है, और है, ओनियन है, और आपका क्या रहेगा, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कैप्सिकम है, तो फिर बीटरूट है, कैरट है, ये सारे आप डाल सकते हो। अब उसमें अगर टेस्टी बनाना है तो थोड़ा सा उसमें आप नारियल की गिरी कद्दूकस करके डाल दो, विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट लेमन। क्योंकि सॉल्ट और लेमन डालने से जो है पानी छोड़ने लगता है सलाद, वो इतना न्यूट्रिएंट उसमें रहता नहीं है, वो फायदा कुछ नहीं करता है। ठीक है, देन अभी कुकिंग मेथड के बात बोलता हूँ, क्योंकि आपको मैं बोला था कि हमको जो है हमारे किचन को हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल, आपको कुकिंग, कुछ कुछ कुकिंग जो है आपको जानना चाहिए। पहले जैसे बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग तो आप जानेंगे। फिर स्टीमिंग, स्टीम तो आप जानेंगे होंगे, स्टीम क्या है? जैसे इडली बनता है वो स्टीम से बनता है, बॉयल जैसे आप वो घर में बॉयल नॉर्मली करते हो वो सारे। फिर आपका प्रेशर कुकिंग, यानी प्रेशर कुकर से जो, ठीक है, बहुत सारे जैसे दाल है, दाल को बहुत सारे लोग अभी प्रेशर कुकिंग करते हैं, ठीक है। फिर पोचिंग, पोचिंग क्या है? जैसे एग, डायरेक्ट एग को लाते हैं हम, गर्म पानी करके इसके अंदर डाल देते हैं एग को, तो वो हो गया पोचिंग। फिर
कुछ हो गया सॉर्टिंग। जैसे हम कोई हल्का सा तेल डालते हैं, कुछ जो सब्जी छोटा छोटा काट के सॉटी करते हैं ना, वो हो गया सॉर्टिंग। ठीक है। फिर अभी फिर फ्राइंग होता है, फ्राई जो हम डीप फ्राई कर, फ्राइंग बोलते हैं। ठीक है। डीप फ्राई जब हम करते हैं, फिर ग्रिलिंग है। ग्रिलिंग में क्या है, नीचे गैस जल रहा होगा या मतलब आग होगा, और ऊपर एक रॉड होगा, उसके ऊपर कुछ रख के वो कर रहे हैं, तो उसको हम ग्रिलिंग बोलते हैं। ग्रिलिंग। ठीक है। देन अभी रोस्टिंग टोस्टिंग, ये तो जानते हो आप। टोस्टिंग क्या है, जब हम कोई जो ये क्या बोलते हैं, ब्रेड जब बनता है ना, टोस्टिंग एक प्रोसेस से बनता है। और जो बिस्किट्स वगैरह बनता है वो रोस्टिंग से बनता है। या हम नॉर्मली कढ़ाई के ऊपर जैसे नट्स को ऐसे, जो पीनट्स है ना, पीनट्स को, मूंगफली, मूंगफली को अगर ऐसे फ्राई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, रोस्टिंग। ठीक है। एंड ये सारे चीजें जितने भी हमने बोला कि पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ये क्यों बोला, क्योंकि इसमें सबसे जो बेस्ट है ये है आपकी स्टीमिंग, बॉइलिंग, और ये दोनों को मिला के बहुत सारे कुकिंग प्रोसेस होता है जो कि हम घर में नॉर्मली कुक करते हैं। ठीक है। ये क्यों बताया जाता है, क्योंकि जब भी आपको बीमार आप पड़ोगे तो रेकमेंड किया जाता है कि आप स्टीम करके खाओ। ठीक है। बॉयल करने से न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं, बट जब किडनी पेशेंट को बहुत सारे वेजिटेबल्स को बॉयल करके खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा पोटेशियम होता है, जो भी नेचुरल यानी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। तो किडनी पेशेंट को पोटेशियम ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अभी लास्ट जो है, दो डिजीज के बारे में बताएंगे, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, हाई बीपी। क्योंकि ये दो डिजीज जो है बहुत ही प्रॉब्लम करता है। बाकी जो डिजीज है आप नॉर्मली जितना मैं बताया उसी अनुसार अगर खाएंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। फिर 5 मिनट हम आपकी क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है। और देखिए डायबिटीज में जो है, डायबिटीज डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी शुगर अनबैलेंस हो जाता है। यानी कि ये सपोज मान लीजिए आपका सेल है, ये सेल में ये आपकी डोर है, इस डोर के अंदर जब आप शुगर अगर जाएगा अंदर तो ही सेल जो है मेटाबॉलिक उस सारे चीजों को करेंगे, एंड एनर्जी यहाँ पे यूज होगा। और एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगा और आपको काम में आएगा। जब आप काम करेंगे उसी एनर्जी को यूज करके काम करेंगे। बट जब आपकी डायबिटिक हो, आप हो जाते हो, तो क्या होती है कि ये जो शुगर है ये इसके अंदर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि शुगर अकेला नहीं जा पाएगा। इस जैसे इसके साथ होना चाहिए कौन, ये मान लीजिए शुगर है। ठीक है। ये इसके साथ चाहिए इंसुलिन। इंसुलिन ऐसे मान सकते हो कि आप कहीं पे जाना चाहते हो, आपकी पहचान वहां पे नहीं है, आपकी दोस्त आएगा तो ही आपको जाने देंगे। तो ये हो गया इंसुलिन, जो हो गया आपकी दोस्त हो गया, शुगर हो गया आप। ठीक है। जब इंसुलिन जाएगा इसके साथ मिलके तो ये डोर ओपन होगा, सेल के अंदर शुगर जा पाएगा। बट जिनको डायबिटिक हो रहा है तो शायद उनका इंसुलिन किसी कारण से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो क्या हो, ठीक है, कम हो जाता है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, आपका अमाशय, सॉरी अग्नाशय। अग्नाशय आपका इंसुलिन प्रोड्यूस, का हम पैनक्रियास बोलते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। जब वो इंसुलिन शुगर के साथ मिलके सेल के अंदर जाएगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होगा। फिर बाकी चीजें जो होगी, एनर्जी रिलीज होगा। बट वो नहीं जा पाती है और ब्लड में घूमता रहता है। जब आप टेस्ट करते हो तो ब्लड में टेस्ट आ जाता है कि इतना परसेंट शुगर है। बट सोचिए जब आप मेडिसिन खाते हो तो शुगर वहीं के वहीं है, कहीं नहीं गया, जाके स्टोर होगा अलग अलग जगह पे, हार्ट में स्टोर होगा, किडनी में स्टोर होगा, लीवर में स्टोर होगा, खराब करेगा। बट आप क्या देख रहे हो कि नहीं मेरा शुगर बिल्कुल ठीक है। अरे ठीक नहीं है, आप ब्लड में शुगर नहीं है बट ऑलरेडी शुगर है। ठीक है। सर यू कैन टेल मी और बेनिफिट ऑफ स्पाइसेस दैट वी। देखिए अभी अगर बंद हो जाए ये, तो फिर मैं लाइव तुरंत चला दूंगा तो आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। सर यू कैन टेल मी मोर ऑन बेनिफिट ऑफ स्पाइसेस दैट वी यूज एवरी डे। यस। अभी ठीक है, अभी स्पाइसेस के बारे में बात भी करेंगे। इसमें स्पाइसेस भी आते हैं। स्पाइसेस एक्चुअली वो स्पाइसेस नहीं है, वो हर्ब्स है। हर्ब्स, मेडिकल लैंग्वेज में उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। वो कंज्यूम जो हम कर रहे हैं ना आजकल, वो पहले से ही ऐसे हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही ज्ञानी थे, वो ऐसे सिस्टम बनाए थे ताकि वो हम हमारे डेली लाइफ में वो हम कंज्यूम करें और हेल्दी रहें। बट आजकल क्या हो रहा है देखिए, इतने हम स्पाइसेस डाल रहे हैं, टेस्टी बना रहे हैं कि वो खराब ही हमको कर रहा है। चलिए
ये बेसिक जो डायबिटीज के बारे में जो थ्योरी था वो आप समझ गए। अभी इसके लिए करना क्या है, आपको ये करना है कि आपके बॉडी में जो खाना आ रहा है, जो मतलब कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो, 60 to 70% आपका खाने में कार्बोहाइड्रेट है। तो जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो उसमें से एनर्जी जो निकल रही है, यानी जो शुगर निकल रहा है, शुगर, वो शुगर इतना हम खाना चाहिए कि वो बॉडी में यूज हो जाए। यानी मान लीजिए आपका 2000 कैलोरी आपको चाहिए, बट आप क्या कर रहे हो, ऐसे पूरा दिन भर आराम से बैठ रहे हो, कुछ काम कर नहीं रहे हो, तो हार्डली आपका 1000 to 1200 कैलोरी यूज हो रहा है, बट आप कंज्यूम कितना कर रहे हो, 2000 कैलोरी। बाकी 800 कैलोरी जो है रिजर्व हो रहा है, रिजर्व। 800 कैलोरी क्या हो रहा है, रिजर्व। ठीक है, 800 कैलोरी रिजर्व हो रहा है। जब आप 800 कैलोरी रिजर्व हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी में डिस्टर्ब होना शुरू होगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ, या जो लाइफस्टाइल आप कर रहे हो वो सारे बिगड़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 800 कैलोरी को कुछ भी करके आइदर कम करो, नहीं तो इसको यूज करो। कैसे यूज करेंगे, जब आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, धूप में बैठेंगे, और आलस से अलवेलापन को छोड़ेंगे, तो आप 800 कैलोरी यूज कर दोगे। तो जितना खाया उतना यूज किया। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट होती है वही शुगर होती है, ठीक है। और फ्रूट्स खाने से भी अल्टीमेटली वो शुगर में कन्वर्ट होता है, बट फ्रूट्स में होती है फ्रुक्टोज। इसलिए जब आप बीपी, सॉरी, जो डायबिटीज पेशेंट को मना किया जाता है फ्रूट्स खाने के लिए, कौन, एलोपैथी डॉक्टर मना करते हैं, बट उनको शायद ये पता नहीं है, क्योंकि फॉरेन से, फॉरेन की बुक फॉलो कर रहे हैं। बट इंडियन लाइफस्टाइल में ऐसा बोला जाता है कि जब आप फ्रूट्स खाओगे, उसमें जो फ्रुक्टोज है वो जाके आपकी शुगर को बैलेंस करेगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। जो हम देखे हैं, जो लोग 30 30 40 40 यूनिट का इंसुलिन ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, तो सिंपल ये डाइट लेके भी ठीक हो चुके हैं ऑलरेडी। और भी बहुत सारे हर्बल मेडिसिन है, वो हम बात बात में करेंगे। और हाइपरटेंशन का भी हाल यही है। और हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपको बीपी बढ़ जाता है। जैसे बीपी क्यों बढ़ता है, स्ट्रेस, सबसे ज्यादा स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ता है। जब आप स्ट्रेस लोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड्स, हमारे जो किडनी के एरिया में एड्रिनल ग्लैंड्स है, किडनी के ऊपर है, तो वो कोर्टिसोल एक हार्मोन निकालता है, जिस कारण से बॉडी में बहुत सारे गड़बड़ हो जाती है, जिस कारण से ब्लड को, ये हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो डायमीटर होते हैं ना, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो छोटा हो जाता है। इसलिए ज्यादा पंप करना पड़ता है, हार्ट को ज्यादा पंप करने से कभी ज्यादा पंप किया, कभी कम पंप किया, यानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे बहुत साल होने के बाद, या डाइजेशन अगर आपका ठीक नहीं है, लीवर प्रॉब्लम है, तब भी हाई जो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर किडनी डैमेज हो गया तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। वो इंटरकनेक्टेड, यानी कि अभी स्ट्रीट फूड इतना फेमस हो रहा है, तो ऐसे मैं देख रहा था बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, फेसबुक पे, ऐसे बोलेंगे ना, आह बहुत ही टेस्टी है, जैसे लगेगा कि यही अमृत है। और वो स्ट्रीट फूड क्या है, बाहर से बना हुआ चीज है। फूड जो अंदर जाएगा, जैसा को कहते हैं ना, जैसा अर्न ऐसा मन, जो अंदर जाएगा उसी हिसाब से मन होगा। अगर उसी टाइप का खाना आप अपने बच्चों के दोगे, आप खाओगे, तो बोलिए आप में कहाँ से धैर्य शक्ति आएगा, आप बीमार क्यों नहीं पड़ोगे, आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ। ये भी देखिए, घर कोई कोई पेशेंट ऐसे भी बोलते हैं कि सर हम बिल्कुल बाहर नहीं खाते, बहुत सालों से घर में खा रहे हैं, फिर भी क्यों, क्योंकि आप पका के खा रहे हो। ज्यादा कुक फूड खाने से क्या हो रहा है, एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी में बन रहा है। और अल्कलाइन आप खा ही नहीं रहे हो। अल्कलाइन क्या है, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, ये सब अल्कलाइन। और आप अल्कलाइन बिल्कुल नहीं खा रहे हो, तो नहीं खाओगे तो बॉडी कैसा अल्कलाइन है। अभी पानी देखिए, आरओ पानी हम, आरओ में तो कितना सारा डेंजरस, क्योंकि वो पीएच, उसका जो पीएच है वो 6 6 6.5, 5.5 ऐसा है, यानी एसिडिक है, एसिडिक आरओ वाटर। इसलिए अगर आप घर में आरओ लगाए वो तो ट्राई करें अच्छा अल्कालाइन कार्ट्रिज लगाने के लिए। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आरओ वाटर को लीजिए, जो आपकी एक कॉपर कंटेनर में रखिए, तुलसी के 6 7 पत्ते डालिए, उसके अंदर आप सौंफ भी डाल सकते हैं, कभी जीरा डाल दिया, सौंफ डाल दिया, क्या डाल के भी वो पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। एनएलएस को, एंड वेजिटेबल फ्रूट्स, नट्स, लिक्विड फूड एंड स्टीम। और सबसे जरूरी, सनलाइट में बैठिए, क्योंकि सनलाइट जब आप बैठते हो तो विटामिन डी मिलता है। अगर विटामिन डी बॉडी में शॉर्टेज रहेगा ना,
तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, वो डिस्टर्ब होगा। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारे केमिकल, नेगेटिव केमिकल्स बॉडी में बनेंगे, जिस कारण से आपकी किडनी के ऊपर, आपकी लिवर के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैं हालांकि अभी मैं इतना एज भी मेरा नहीं है, फिर भी मेरा जो है बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा था। ऐसे नहीं झड़ता है, पर झड़ रहा था। मैंने देखा कि मेरा बहुत सारे न्यूट्रिशन शॉर्टेज हो गया, तो मैंने फिर से खुद के लिए डाइट चार्ट बना के खाना शुरू किया। और सबसे जो कैल्शियम है, इतने कम एज में कैल्शियम शॉर्ट हो जाना बहुत ही दुखद विषय है। तो मैंने फिर से कैल्शियम को रिवाइव किया। नो मेडिसिन, सिंपल डाइट से रिवाइव। ड्रम स्टिक सबसे बढ़िया है कैल्शियम के लिए, और सबसे सबसे जो बढ़िया है कैल्शियम के लिए वो है चूना। हमारे जो हम पान में लगाते हैं ना चूना, वो खाते हैं हर दिन। छोटा सा एक लेके, जैसे गेहूं के बराबर, एक दाने बराबर पानी में घोल के पी जाओ। नहीं तो आटे जो बना रहे हो, तो घर के लिए अगर बना रहे हो तो जितने मेंबर है उसी अनुसार छोटे 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 लेके आटा बना लो, वो भी बहुत अच्छा है। वो खाएंगे तो कैल्शियम की दिक्कत 1-2 महीने में पूरा एकदम जबरदस्त। अगर आप मेडिसिन खाएंगे कैल्शियम की, तो मैं ये बता देता, आप लिख के ले लीजिए, आप जो है किडनी स्टोन बना रहे हो। ठीक है। और विटामिन डी शॉर्टेज होगा, कोलेस्ट्रॉल के कारण भी शॉर्टेज होता है, तो आप कैल्शियम खाओगे, फिर हीमोग्लोबिन भी शॉर्टेज होगा, और आपकी किडनी स्टोन बनेगा। फिर बाद में किडनी फेल भी हो सकता है। इसलिए धूप में बैठो। और अगर अच्छे से आप चाहते हो कि विटामिन डी मिले, तो नारियल तेल होता है, वो तेल को हाथ से ऐसे रगड़ो, हिसाब से रगड़ो, शरीर पे रगड़ो, ताकि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होती है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल नहीं, सैचुरेटेड फैट होती है। जब वो शरीर के ऊपर धूप पड़ेगा, तो वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, और बॉडी उससे विटामिन डी प्रोड्यूस कर लेगा, और बॉडी भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। और एनिमल कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं खाना चाहिए। हमारा बॉडी जितना कोलेस्ट्रॉल हमें जरूरत है, बॉडी ऑलरेडी बना है। ठीक है। और डाइट के बारे में ये मोटा मोटी चीजें जो है आपको समझ आ गया होगा। हाँ, आप अगर जो है जो स्पाइसेस है, जिसको आप स्पाइसेस बोल रहे हो, एक्चुअली हम लोग उसको हर्ब्स बोलते हैं। जो हर्ब्स है, जो स्पाइसेस आप बोल रहे हो, जैसे धनिया है, जीरा है, वो डाइजेशन के लिए अच्छा है। जैसे डाइजेशन के लिए जीरा बहुत ही अच्छा है। अगर नींद आपको ठीक से नहीं हो रही है, तो रात को सोने से पहले जीरा पाउडर जो है, अच्छा जीरा पाउडर आप ऐसे 1 चम्मच पानी के साथ नॉर्मली लेके सोइए, अच्छा रहेगा, आप नींद अच्छा आएगा। और कोरिएंडर, आप धनिया का पानी भी आप यूज कर सकते हो, मेथी का पानी यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये सब यूज कर सकते हो, बट ट्राई करना कम से कम मसाले डालने के लिए। गरम मसाला सबसे कम डालना, क्योंकि गरम मसाला तासीर में गरम होता है, और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम करता है। क्योंकि जो लोग, जिनका तासीर थोड़ा पित्त वाली होती है, यानी बात पित्त कफ होता है, पित्त वाली जो इंसान होते हैं, उनमें ज्यादा ये दिक्कत करता है क्या, गरम मसाले। इसलिए इनको मिनिमम अमाउंट में लीजिए, मिनिमम अमाउंट लीजिए, हर दिन नहीं लीजिए। मैं जैसे थोड़ा सा जीरा डाल देता हूँ, थोड़ा सा पंचफुटन हमारे यहाँ पे फेमस है, तो वो मैं डाल के थोड़ा सा जीरा डाल देता हूँ। बाकी इतना कुछ नहीं डालता। और मैं डिकोशंस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप जाइएगा, और जेपी नेचर क्योर, जेपी नेचर क्योर, ठीक है, डिकोशंस वगैरह आएगा, बहुत सारे डिकोशंस आएंगे, रेसिपीज आएंगे, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है। और कल आपका 5 से 5:30 योगा क्लास रहेगा। कल की जो क्लास रहेगा वो आपकी इंडाइजेशन, जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, जीईआरडी इसको बोलते हैं, गैस एसिडिटी वगैरह। और आपकी रहेगा, और थोड़ा याद नहीं आ रहा है वो, वो क्लास रहेगा, तो आप जरूर उसको अटेंड कीजिएगा। और एक क्लास में आपको मेडिटेशन के ऊपर, बेसिक मेडिटेशन के ऊपर ऐसे ही क्लास लूंगा, व्हाइट बोर्ड क्लास। तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।